नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक शुद्ध स्वदेशी संवाद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। वजह आप सभी जानते हैं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी संकल्प की बात की है। उनके शब्द जो हैं, उन्होंने कहा कि एक तो सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड अब लगा लेना चाहिए। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति के उत्सव, आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। अब स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना होगा। इसका बैकग्राउंड आप सभी जानते हैं, टैरिफ वॉर जो कि आज लागू हो चुका है, 50% भारत पर टैरिफ। तो स्वदेशी को लेकर जो बहस है, हमको लगा साहब पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में भारत के स्वदेशी या भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो एक ही नाम जहन में आता है, भारत में स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। इसलिए मैं नाम लूंगा ही नहीं, पहचान जाइए। स्वामी रामदेव, प्रणाम। प्रणाम मेरे भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरी नजर में ये कुछ लोग कह रहे हैं आपदा है, एक संकट है, लेकिन मैं आपका बयान सुन रहा था कि आपदा नहीं, ये एक अवसर है। मुझे समझाइए कैसे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो थोड़े से मतलब वो शंका में है कि जीडीपी का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, 50% भारत की जीडीपी अच्छी होगी, भारत की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, भारत की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो ज्यादा होगी। और इसमें जो अमेरिका ने एक पूरी दादागिरी करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूरा एक लोकतांत्रिक रूप से कहने को तो अपने आप को पूरी दुनिया का वो सिरमौर कहता है, लोकतांत्रिक रूप से उसे सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO सब वहां बना करके बैठ गए और पूरी दुनिया का आज करीब 80% पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। तो पूरी दुनिया मेहनत करे और डॉलर में उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा अमेरिका लेकर के बैठ जाए। एक तरह से ये आर्थिक अन्याय है, आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिकली क्राइम है एक तरह से बहुत बड़ा। और मैं तो इसको राजनीतिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, मानवीय दृष्टि से भी एक पाप और अपराध मानता हूं कि एक देश पूरी दुनिया के लोगों के श्रम को, उनके को कुचलता हुआ, उनके स्वाभिमान को कुचलता हुआ अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक तरह से इस सदी की एक सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी है। ठीक। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अब आर पार का फैसला लेना पड़ेगा। वैसे तो न्यूज 18 पर आर पार भी बहुत जोर से चलता है, चलता है। और देश नहीं झुकने देंगे उसको। तो आप उसके देखते हैं? मैंने बहुत ज्यादा देखा। मैं सबसे ज्यादा यदि कोई बहस जिसको मैं पसंद करता हूँ बहसों में, कुछ संवाद के कार्यक्रम होते हैं और भी कुछ पत्रकार हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम सच में एक गौरव और स्वाभिमान पैदा करता है। तो वो गौरव, एक जो कुंठा जो मन में पड़ी हुई है ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, क्लव्य मास्म गम प्रार्थना तत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये जो कुंठा है ना, और हम अमेरिका से कैसे लड़ पाएंगे? मैं तो आज लोगों को मैं तो कहता हूं गणेश चतुर्थी से ही, गणेशोत्सव से ही इस बात का श्री गणेश करें कि हमें अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन के लिए। जो आप पहले वाले हैं वो चलेगा भी। जो वहां की कंपनी बगावत कर रही है उनका तो स्वागत कर रहे ना हम लोग। सुनो, एप्पल का मत खरीदो अभी, थोड़ी देर। अरे एक बार सारे अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार करो तो अमेरिका में बगावत हो जाएगी ट्रंप के खिलाफ। हमें उन कंपनी को भी खिलाफ नहीं, वापस मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप कोका कोला से लेकर के पेप्सी, माने मैकडॉनल्ड्स के काउंटर्स पर ग्राहक नहीं दिखाना चाहिए। अरे अपने घर की रोटी खा लो, दाल रोटी सब्जी ज्यादा चाहिए। थोड़ी दिन एक बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे तो पेट और अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मैकडॉनल्ड्स का, सबवे का, KFC का, कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल का, और भी जितने भी अमेरिकन कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल है, और देश का पैसा देश में, देश की सेवा मिले तो क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ, 100% स्वदेशी, 100% स्वदेशी। मैं इसको जीता हूँ। नहीं, आप तो जीते ही हैं, मतलब वो तो ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा स्वदेशी के सबसे बड़े और हमने ये लोगों को हम पर बहुत आरोप लगा। पहले तो हमारी उपेक्षा की, अरे बाबा इनके क्या औकात है, फिर कहते अरे ये तो बढ़ गया, इसका विरोध करो, उसको दबाओ। तो उपेक्षा और जो है विरोध के पूरे संघर्ष से हम गुजरते हुए यहां तक पहुंचे, और हमने कहा हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए।
हम बिना अर्थ के तो व्यर्थ होगी जिंदगी और अनर्थ होगा जीवन में। अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए, स्वार्थ में नहीं लगना चाहिए। लेकिन बाबा संकट तो है ना, ये तो तो ये मैं अब उसी बात को मैं उस पर जो आपने कहा ये अवसर है, मैं पूछ रहा हूं ये मेक इन इंडिया, मतलब ये टैरिफ ऑन इंडिया का जवाब हो सकता है मेक इन इंडिया या मेक इन इंडिया की दहाड़ में। आपने बताया अवसर है, अवसर कैसे मुझे समझाइए, मैं समझने आया। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ भारत को, दुनिया की फैक्ट्री भारत, सारी चीजों में। माने पहले तो एक बार तो अमेरिका को ठिकाने लाने के लिए पहले तो उसको शरणागत करो, नतमस्तक कराओ, और उसके बाद में सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनाओ। भारत में मैन पावर इतनी सस्ती है, और सुविधाएं दे दो। चाइना की तरह उनको लैंड में मुफ्त में दे दो, बिजली में मुफ्त में दे दो। हमारे यहाँ पर बिजली खूब पैदा हो रही है, अब तो सोलर इतना ज्यादा एनर्जी पैदा हो गई है हमारे पास में। बिजली वाली भी क्या, पानी वाली बिजली भी बहुत पैदा हो गई है। सब कुछ हमारे पास में इतना सब कुछ है। और बाकी हमारे कोयला वाली भी बिजली खूब है, बिजली भी उनको मुफ्त में दो, लैंड भी मुफ्त में दो, उनको और बहुत सारी सुविधा, टैक्सेशन में भी छूट कर दो, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दो, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने बहुत इसमें पहल किया। आज अलग अलग देशों में 25, 50, 80% तक दुनिया के बाजारों में उसके का कब्जा है। हाँ। तो उसको पूरा चाइना का, इसमें देखो कुछ अच्छी चीजें कहीं से भी सीख सकते, क्या दिक्कत है। तो भारत को एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया के लोग आकर के भारत में पढ़े। ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना बनाओ, पूरी दुनिया के लोग उपचार के लिए भारत में आए, खाली मॉडर्न उपचार के लिए नहीं। हमारे पास तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनके भी सबके, और ये हमने रिसर्च किया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे पास में 5000 डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम है। तो ये सब किया है ना हमने। तो टैलेंट भी अपने देश में कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, बस एक दृष्टि के साथ लगे रहते हो। जैसे पहले भारत में करीब 400-500 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, 100 ट्रिलियन से ज्यादा। पूरी दुनिया की आज जितनी अर्थव्यवस्था तो उतना तो भारतीय लूट करके ले गए, विदेशी आक्रांता, लुटेरे आदि। ये तो वर्ल्ड की ऑक्सफैम से लेकर के और जो है क्या अग्नोस मेडिसन जैसे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो भारत इतना शक्तिशाली था, वही भारत के अतीत के गौरव को लेकर के वर्तमान की चुनौतियों से कुछ को अवसर के रूप में तब्दील करते हुए हमें कुछ नया पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो आपके लिए कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हर व्यापारियों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड लगा दो। अरे अभी तो आप अकेले हैं शायद। ना कंपटीशन, मतलब कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा बाबा? कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं पतंजलि जैसे ब्रांड देश में 1000 खड़े हो जाए। हमने तो देश के लोगों को जगाने के लिए काम किया। मेरा काम व्यापार नहीं है, मेरा काम तो उपचार का और उपकार का है। कमाई की नहीं, भलाई की भावना से हम काम कर रहे हैं। पतंजलि की तरह दूसरे ब्रांड, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र में खड़े हो जाए ना। प्रधानमंत्री ने कहा हर व्यापारी बाहर जो है वो स्वदेशी का गर्व से बोले, गौरव से बोले। हाँ, अभी क्या होता है, अभी शायद ये तो है बाबा, माफ करिए, कि कौन सा बड़ा ब्रांड पहना है किसने, है ना, कोई विदेशी ब्रांड, हाँ, एडिडास है, प्यूमा है, नाइकी है, पाइकी है। स्वदेशी होने में शर्म महसूस करते हैं कुछ ये लोग। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो, आज मुझे अपने सन्यासी होने पर गौरव है, मैं ऋषियों का वंशधर हूँ। आज मुझे अपने भगवे कपड़े पर गौरव, आज मैं अपने खड़ाऊ पर गौरव है। मैं कोई बाटा पाटा कुछ नहीं पहनता हूँ। तो अपने चीजों पर जो गौरव होगा ना, और किस चीज की कमी है, एक वक्त हो सकता है, अरे खराब वक्त सभी का था, तो आज जो है हमारे पास किसी भी चीज की कमी है, न नॉलेज की, न टेक्नोलॉजी की, और हम विदेशी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, और हमने बनाए हैं और टक्कर दी। पहले आज से आप 20 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि कोलगेट को कोई टक्कर दे सकता है? आज आधे से ज्यादा भारत में कोलगेट से बड़ा ब्रांड है दंतकांति। तो ये एक ब्रांड की बात नहीं, हर चीज के अंदर। आपकी परिभाषा क्या है? मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं? 100% आपने कहा स्वदेशी, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने जो कहा, प्रधानमंत्री ने कहा पैसा किसी का भी लगा हो, डॉलर, पाउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्शन भारत में हो, पसीना भारतवासियों का बहे, वो होगा स्वदेशी। तो आपकी स्वदेशी की परिभाषा? तो स्वदेशी की परिभाषा में एक तो स्वदेशी केवल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वदेश की शिक्षा, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेश की अर्थव्यवस्था, स्वदेश का धर्म, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वदेश का खान पान, स्वदेश की भाषा और स्वदेश का गौरव। तो ये बहुत बड़ा, स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाना गाया था, और सारे क्रांतिकारी गाते थे, मेरा गीत नहीं है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन
मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने गरीब स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो स्वदेशी मात्र एक पदार्थ नहीं है, स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। हमारी कृषि व्यवस्था पर आज भी विदेशी कंपनियां मोनसेंटो जैसी कंपनियां कब्जा जमाना चाहती है, अमेरिका यहां पर आना चाहता है। तो स्वदेशी कृषि, स्वदेशी गाय, स्वदेश के अपने डेयरी माने इंडस्ट्री के हर एक पहलू से और सारी व्यवस्थाओं के पहलू से, माने मीडिया से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में तो हम कहते हैं स्वदेशी लोग होने चाहिए। यहाँ पर एमएलए, एमपी, कोई प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री, पीएम जो है वो विदेशी नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक आजादी नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से देश को बाहर उभारना है। और मैं तो कहता हूँ लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो विदेशी ब्रांड यूज करते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनको एक अपराध बोध होना चाहिए कि हम देश के साथ गद्दारी या कृतज्ञता कर रहे हैं। जो मैकाले पाप करके गए, जो अंग्रेज पाप करके गए, वो सारे पाप के हम पोषक बने हुए, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को एक चीज समझाइए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि अब मैंने स्वदेशी की बात की, विपक्ष का कहना है कि ये मोदी का फेलियर है, विदेश नीति नाकाम रही, इस वजह से ट्रंप ने ये टैरिफ थोप दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी झुक गए। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पूरी दुनिया सरेंडर मोड में थे, मोदी नहीं झुके, भारत नहीं झुका, यही बौखलाहट है ट्रंप की, जिस वजह से ये थोपा गया टैरिफ। आपका क्या पक्ष है? मोदी जी ने एक भारतीय मानस में जैसा होता है सबके लिए गौरव, खूब सत्कार दिया था ट्रंप को, लेकिन शायद वो सत्कार के काबिल नहीं थे। उन्होंने उसको समझा नहीं, एक असंवेदनशीलता दिखाई, और नहीं तो पूरी दुनिया आज थू-थू कर रही है कि भाई कहाँ तो एक, और आज अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। हाँ, अमेरिका में कंपनियां, वहां की एलन मस्क से लेकर सब लोग विरोध कर रहे हैं। और खाली एक एलन मस्क की बात नहीं, अब आप देखो, मैंने कहा ना, अब जब एक दिन तो किसी दिन तो जागना होगा ना। अरे अब नहीं जागोगे तो कब जगोगे? हमने राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कितना धोखा खाया है। जब 2-4 मुगल इस देश में आए थे, उसी समय यदि जग जाते तो आज हमारे 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो अपने ही देश के बंधु जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, 7-8 करोड़ जो है वो ईसाइयत में कन्वर्ट नहीं होते। हम तब जगते तो कह रहे ये तो अब तो सिर के ऊपर से पानी उतर गया, अब तो सारी चीजें सर पे पड़ती है तभी तो ये मुझे तो लगता है कि आज एक दिन में सारे देश, कहीं पर कोई, मैंने कहा ना, मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर, सबवे के काउंटर पर, कोका कोला, पेप्सी, एक भी हाथ में बोतल पकड़ के ना दिखाई दे। कोई भी एप्पल के काउंटर पर कोई खरीदारी ना मिले, देखने कोई ना मिले। कोई खरीदने वहां जाए तो उसके पड़ोस वाले उसको बताएं, अरे क्या कर रहा है? एक तरफ तो अमेरिका हमें धमका रहा है, हमारी तरफ टेढ़ी निगाहें कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत का तिरस्कार कर रहा है। आप किसके काउंटर पर खड़े होकर के क्यों खरीद रहे हो? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तो अरे इतने, अरे साहब कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी, अब मैंने जो भी आपको खाने पीने की बातें बताई, पिज्जा बर्गर थोड़े दिन नहीं खाएंगे तो अपने दाल रोटी सब्जी कोई कम है क्या? ज्यादा अच्छी है। और फोन जितने, अभी जितने फोन है ना, कोई रोज फोन बदलने की जरूरत नहीं। एक फोन ना 2-3-4, मेरे को तो 5-5 साल एक फोन यूज किया है, 10-10 साल, कोई दिक्कत नहीं। और देसी फोन यूज किया है, और ये एप्पल आदि के फोन तो लोग नहीं यूज करेंगे ना, चलेगा। तो आप कुछ दिन तक एक बार तो झटका दो जोर का, और जब फिर सरेंडर करे तब बाद में कहो कि ठीक है अब तो माफ कर दिया, आगे से ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। सामूहिकता की ताकत के बिना कुछ भी नहीं हासिल और होगा। हिंदू समाज की एकजुटता की बात मोहन भागवत ने की, और उस पर जोर दिया। जो उनका व्याख्यान हुआ उसमें मैं भी था, आप भी थे, तो वो शुरुआत वहीं से करनी होगी, हिंदू समाज की एकजुटता की बात, उस पर जोर दिया मोहन भागवत ने। हिंदुओं में जाति, वर्ग, समुदाय, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर जो फूट थी, विचारधाराओं के नाम पर, इस सब चीजों को भुला करके और एक होना पड़ेगा। और इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा थोड़े ठंडे हैं, कुछ थोड़े क्रांतिकारी हैं। और आज़ादी की धारा में भी आपने देख रहे थे, एक गरम दल, एक नरम दल, और फिर जो है सशस्त्र क्रांति के साथ एक हथियार की लड़ाई थी, एक विचार की लड़ाई थी। फिर उसके बाद राजनीतिक रूप से एक लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ी, और धीरे धीरे फिर एक जो है देश को एकजुट करके हमने वो हासिल किया राजनीतिक आज़ादी को। लेकिन अभी हमें शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी की जंग लड़नी बाकी है, और आपसी भेदभाव तो हमें कतई नहीं रखनी चाहिए। हम सब एक ईश्वर की संतान। उन्होंने कहा कि 4000 साल से डीएनए एक जैसा है।
वो तो मोहन मैं तो भागवत ने कहा 4000 साल से नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 अरब, थोड़ा सा आंकड़ा इसमें ना वो थोड़ा लोक प्रसिद्ध बातों को ले लिया उन्होंने। 1,96,08,13,126 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक डीएनए है, एक हम ऋषियों के कुल के हैं, और यही हमारे भीतर गुण होना चाहिए। हम सब ऋषियों की संतानें हैं, एक ही हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग कुशलताओं, आजीविका और अलग अलग कुशलताओं के आधार पर वर्ग भेद हो गए। ये कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। तो कार्य का भेद तो अभी भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। कार्य के भेद होने से आप भेदभाव कैसे कर सकते? एक परिवार में भी 5 आदमी तो एक जैसा प्रोफेशन नहीं होता, एक जैसी आजीविका नहीं होती है सबकी। तो ये सब भेदभाव की जो नफरत की दीवारें हैं ना, इनको ढाना पड़ेगा। और सबके अंदर एक ही परमात्मा, सिया राम में सब जगजानी, करो प्रणाम जोड़ी जोगपानी वासुदेव सर्वम सर्वम खलइदम ब्रह्मा, इसको जीना पड़ेगा। हिंदू कौन? हिंदू वो जो परिभाषा मोहन भागवत ने बताई, आपके हिसाब से वही है जो सबको साथ लेकर चले? हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कि कोई संघर्ष नहीं है। हम तो समन्वय के संगच्छध्वम समध्वम की साधना को मानते हैं। तो एक बात तो यह है कि हिंदू वो है जिसमें अपरिमित धैर्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शौर्य वीरता क्रांति भी हमने की है। तो हिंदू वो है जो किसी के प्रति बैर नहीं रखता। हमारे तो वेद का मंत्र ये, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति एकत्वम न पश्यता। तो हम तो सब एक दृष्टि रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं। हाँ, लेकिन शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए जिसके लिए आप कार्यक्रम करते हो। शत्रु पक्ष का बोध तो होना चाहिए, जो हमसे शत्रुता करते हैं, वैचारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उन शत्रुओं की पहचान करके फिर उनके साथ तो युद्ध करना ही पड़ेगा। भारत में शत्रु, भारत के आंतरिक शत्रु भी हैं और कुछ बाह्य शत्रु भी हैं। तो घर में बैठे जो शत्रु हैं उनसे भी, और जो बाहर के जो आक्रांता हैं उनसे भी, और जो अभी भी जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी और अलग अलग तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, उनको तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो मतलब जो मोहन भागवत में जो आपकी परिभाषा है, हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। तो फिर अभी गणेश चतुर्थी की शुरुआत है, अभी जो है उसको लेकर कहा जा रहा है जगह जगह मीट बैन हो गया है, जगह जगह जो है मीट की दुकानें, मतलब एक तरफ कहते हैं हिंदू सबको साथ लेकर चलने की चीज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान, एमपी इंदौर, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र राजस्थान, मतलब सबको साथ लेकर चलने का नाम हिंदू है। तो फिर हिंदू त्योहारों पर मीट बैन क्यों? तो फिर उनको भी तो साथ चलना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था, तो टॉलरेंस सिखाता है ना, सहिष्णुता। तो उनको भी ये टॉलरेंस है, मुसलमान भाइयों में भी आना चाहिए, वो भी तो हमारे भाई हैं। ये ईसाइयों में भी आना चाहिए ना, उनको भी तो आदर करना चाहिए ना। उन्होंने कहा हम अपनी श्रद्धा के ऊपर 100% दृढ़ता रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी हमारी श्रद्धा का आदर करना चाहिए जब हम उनकी श्रद्धा का आदर करते हैं, उनके विश्वास का आदर। ये फैसले इस तरह के सही होते हैं, सही होते हैं। और असम में भी एक शूट एट साइट का ऑर्डर पता लगा होगा आपको। हेमंता बिस्वा शर्मा, धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है कि जो है कट्टरपंथी अल्पसंख्यक जब वो यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, वहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हिंदू सबको साथ लेकर चलने का नाम, तो फिर ऐसी चीजें क्यों? नहीं, देखिए, ये देखो, एक बात है, मैं कहता हूं मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मुझ पर कोई वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, मुझे कोई मारना चाहेगा, तो आत्मरक्षा तो मेरा अधिकार है ना। तो ये मैत्री हमने सबसे की है, लेकिन ये नहीं कि हमने युद्ध नहीं किया। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया में अपने जो साम्राज्य कायम किए युद्ध के आधार पर ही की। भगवान राम की पहचान किससे? युद्ध से। भगवान कृष्ण की पहचान किससे? युद्ध से। लेकिन वो युद्ध कैसा? वो धर्म युद्ध है। हम अनीति पूर्वक नहीं चले। अपनों के खिलाफ थोड़ी ना युद्ध। हाँ, तो युद्ध शत्रु पक्ष, जो हमको माने वो भी अपने, जो नहीं माने वो भी अपने। नहीं, वो वैचारिक दृष्टि से कह रहे थे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए तब वही उत्तर देंगे, समझ देगा। पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये। तो एक धर्म युद्ध यहाँ भी छिड़ा हुआ है बाबा। हाँ। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप कह रहे हिंदू एकजुट, हिंदू एकजुट, धर्माचार्यों में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। वही संस्कृति से संस्कृत लड़ाई हो, एकदम जो धर्म का आचरण ना करे वो धर्माचार्य कहलाने योग्य नहीं, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे वो शंकराचार्य हो। जो धर्म का आचरण ना करे, धर्म क्या है? परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सर नहीं अधमाई। किसी को पीड़ा मत दो। एक श्रुति स्मृति सदाचार है, स्वसच प्रियम आत्मन है। जो श्रुति पथ पर चलता है,
जो स्मृति के पथ पर चलता है और जो सदाचार के पथ पर चलता है और किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, माने किसी के बारे में ओछी बातें नहीं करता। ओछी बात करने वाला तो ओछा है, उसको तो संत ही नहीं कहना चाहिए, फिर जगत गुरु विश्व गुरु तो हो ही नहीं सकता। तो ओछी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई कर रहा है होदा किसी को कुछ भी दे दिया गया हो, किसी को अलग अलग हमारे यहाँ संप्रदाय परंपराएं गुरु परंपराएं, किसी को शंकराचार्य कहते हैं, किसी को जगत गुरु कहते हैं। हमको तो कथावाचक हैं, कथावाचक हैं, प्रवचन है, कुछ प्रवचन के नाम पर प्रवंचना भी करते हैं, कुछ जो है वो पता नहीं किस किस नाम पर धोखा करते हैं। फिर तो ये तो अब फिर वही फिर आप फिर पाखंड ढोंग आडम आ गया ना, आपके बयान पर भी विवाद होगा बाबा, जो अब आप प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं। हाँ, तो जो करते हैं उनकी बात की ना, जो अच्छे उनका तो करते हैं, मतलब हैं क्यों नहीं है, बहुत है ऐसे। और ये सुधार क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस समाज में नहीं किया, ये सुधार के महर्षि दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, ये सुधार क्या वसवन्ना ने वहां कर्नाटक में नहीं किया, ये सुधार क्या संत ज्ञानेश्वर टुकड़ो जी महाराज गाडगे जी महाराज महाराष्ट्र में नहीं किया, ये सुधार क्या असम में और इधर जो गुरु शंकर देव गुरु माधव देव जी ने नहीं किया, ये रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य हमारे यहाँ पर रहीदास जी महाराज कबीर दास जी सबने, गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सभी अलग अलग समय पर सब महापुरुषों ने सुधार किया समाज का। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना और ज्ञान का, ना ये तेरा ना ये मेरा सब कुछ है भगवान का। तो एक ब्रह्म के ईश्वर के नाते हम एक ईश्वर की संतानें हैं ना, तो यही तो फिर आपस में लड़ेंगे तो उन शक्तियों से कैसे लड़ेंगे? हाँ, प्रभु, तो इसलिए मेरी चिंता ये है, शत्रुओं से, धर्माचार्यों में धर्म युद्ध है, जगत गुरु वहां प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य, मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके कहूंगा, हाँ ये बताइए, ये आपस में एक दूसरे के साथ वैर भाव छोड़ दो। योस्मान द्वेष्टि यम यम दिस्म स्तंभो जम्बे दधम, वेद भगवान कह रहे मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि सवक्षंताम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो भाई देखो, जो आपस में वैर भाव करते हैं वो साधु संत धर्माचार्य कहलाने योग्य ही नहीं है। जगत गुरु और शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है। तो इनको सबको ऐसा आचरण करना चाहिए कि जो है आपस में कम से कम मत करो। अरे लड़ने के लिए तो हमारे शत्रु बहुत है, सनातन के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु चारों तरफ से घात लगाए बैठे, उनके साथ ही लड़ लो। विरोध कहते हैं कि महिलाओं को चरित्र का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि चरित्र पवित्र नहीं है। सबसे ज्यादा विवाद हो गया लिव इन, ये लिव इन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रभु आप किस तरफ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, मतलब शुरुआत हुई थी संस्कृति से संस्कृत पर आ गई, तो संस्कृति भारतीय संस्कृति लिव इन। नहीं देखो, एक बात तो है, भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा, ये अच्छी बात है। तो ये भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो भाषा है, भारत के वेद दर्शन उपनिषद पुराण आदि सब ठीक है, और जीवन की सच्चरित्रता पवित्रता वो भी ठीक है। तो देखो, चरित्र की पवित्रता तो लेडीज और जेंट्स दोनों में समान रूप से, बिल्कुल ठीक बात, दोनों ये बात अलग है। बहुत अच्छी बात आज चारित्रिक सुप्त देश का पतन हुआ है, नशाखोरी भी बढ़ी है, ड्रग एडिक्शन भी बढ़ा है, हमारे यहाँ पर ठलवे भी बढ़े, लोग सोशल मीडिया पर 3-3, 4-4, 6-6 घंटा 8-8 घंटा पिले रहते हैं। तो ये भाई काम करो ना देश के लिए कुछ। यदि काम नहीं करता, मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, हमने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। तो एक तो संत की परिभाषा ये होनी चाहिए, उसका जीवन चरित्र आचरण ऐसा होना चाहिए, वो कम से कम सात्विक आत्माओं से तो वैर ना करे, धर्म युद्ध करे अलग बात है, और दूसरी बात उसका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन। तो जिनको भी आगे संत कथाकार बाबा लगाओ ना, यू आस्क देम, मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी ऐसे थोड़ा 2-4 से इंटरव्यू करने पहुंच जाओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग, आपका देश निर्माण में क्या योगदान है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपको देश को अच्छा बनाने में किस दिशा में आपने काम किया है। आप देखेंगे बहुतों का तो खाली अपने मठ मंदिर बनाए, बहुतों ने अपना वजूद बढ़ाया है, साधु वो नहीं है जो अपना वजूद नहीं, वो योगदान बताते हैं चरित्र निर्माण, चरित्र का सर्टिफिकेट देना। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा उस पर आप बेबाक राय रखें। ये लिव इन को लेकर बहस है, आप किस तरफ हैं, क्या पक्ष है? ये चरित्र अपवित्र हो जाता है लिव इन में जो रहता है, ये चॉइस का मामला है? देखो इसको अमन जी, यदि आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखो जी, परिवार नाम की जो एक संस्था है उसका रेस्पेक्ट करते हैं हम सब, ठीक,
और हम सभी भारतीय, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, कैथोलिक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, परिवार नाम की संस्था का सब आदर करते हैं। लेकिन ये जो लिविंग के नाम पर कुछ लोग जो है ना, कई से जो मुंह मारने वाली बात है ना, वो कोई भी अच्छा नहीं मानता, समाज भी अच्छा नहीं मानता, माँ बाप भी अच्छे नहीं मानते, और फिर जो ये काम करते हैं कुछ दिनों के बाद उनके अंदर भी कुंठा जाते हैं, कुछ तो सुसाइड करके बाद में मरते हैं। तो इसलिए प्यार कोई ऐसा ये किसी दुकान पर खड़े होकर के चाट मसाला खाना या तो चॉइस है ना भाई। अरे चाट मसाला खाने जैसा काम नहीं। अरे चॉइस में वर्क की चॉइस होती है, आजीविका की चॉइस होती है, और कपड़े लत्तों की चॉइस होती है, खाने पीने की चॉइस होती है। ये तो प्रेम जो है ना, वो भरोसे का काम है। वो ऐसे मतलब इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। आजकल जो जवान लड़के लड़कियां है ना, उसमें अरे क्या दो चार के साथ तो संबंध बना के देखना ही चाहिए। ये जो एक गलत थॉट प्रोसेस है, इसी वजह से वैवाहिक जीवन ज्यादा नहीं चल पा। ये जो सवाल बहुत चीजें चल रही हैं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अब हमारे यहाँ पर विवाह के भी 10 प्रकार है, लेकिन विवाह के नाम की संस्था माने ये जो आपस में जो रिश्ता है ना, वो फिजिकल रिलेशन नहीं है, वो इमोशनल होना चाहिए। वो उसमें एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, प्रेम, सहानुभूति, और अंतिम स्वास्थ्य के एक दूसरे का साथ निभाने की बात है। माँ अपने बेटे का अंतिम समय तक साथ निभाती, एक गुरु अपने शिष्य को अंतिम समय तक उभारता है। तो ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। संबंधों में जो छिछोरापन है ना, वो तो किसी भी हद पर ठीक नहीं ठहराया जा सकता। बाकी तो भाई देखो, कुछ लोग कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर देखोगे तो दिवालिया निकला पड़ा। किसकी बात कर रहे हैं आप? इशारों में बार बार आपने 10 बार इशारा दिया, मैं समझ नहीं पा रहा। पहली बार नहीं समझो, वो ही अच्छा है। मैं पहली बार समझ नहीं पा रहा प्रभु, आपने 10 बार इशारा दिया है। बहुत लोग दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और उनके खुद के आप भीतर झांक करके देखोगे ना जीवन में, तो पता लगेगा उनके चरित्र का क्या हाल है। तो जिनका चरित्र का खुद का दिवालियापन निकला पड़ा है, वो किसी के चरित्र के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर फिर भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीका टिप्पणी तो एक दो ही कर रहे हैं। नहीं, एक दो नहीं कर रहे समाज में। अरे आप जहां देखो वहीं लोग ज्ञान बांटते फिर रहे। नहीं, मैं कथावाचकों की बात कर रहा था। अरे कथावाचक, कथा देखो, कथा तो पूज्य मोरारी बापू जी बात बिल्कुल। कथा तो जो है हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा भी बात से, कथा तो हमारे पूज्य राजेंद्र दास महाराज कितने बड़े महापुरुष हैं, वो कथा बात से। लेकिन आप उनके देखो कुछ बातों में विवाद हो सकता है। हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं, वो विवादों में घिर जाते हैं। तो देखो, सही करते हैं, गलत करते हैं। दरअसल विद्वान बहुत बड़े हैं, तो कभी कभी विवादित बातें करते हैं। हाँ, देखो उनका जो विद्या है, वैदुष्य है, और उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, तब त्याग किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। आंखें ना होते हुए भी, बाहर की आंखें ना होते हुए भी शास्त्र का कितना ज्ञान है, किस वेद में, किस दर्शन में, किस उपनिषद में, किस पुराण में, भगवत गीता में, रामचरितमानस में, माने वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक, रामचरितमानस तक, सब पर बहुत बड़ा अधिकार। लेकिन कभी कभी उत्साह में, कभी कभी या पता नहीं किस उसमें कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं। तो मैंने उनको कई बार कहा, महाराज जी आप जो है ना बहुत संभल के बोला करो, आपका बहुत आदर करते हैं देश के लोग। कई बार तो उन्होंने पंडितों के ऊपर टिप्पणी कर दी कि भाई अच्छा, वो कई बार क्या करते हैं, उनको जो बुरा लगता है कुछ ज्यादा ही फिर उसके ऊपर कठोर बोल देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में कई बार बह जाते हैं, लेकिन उनका चित्त बड़ा निर्मल है। ठीक, आपने रिश्तों की पवित्रता की बात की। एक आखिरी सेगमेंट है, ये घुसपैठियों के साथ रिश्ता कुछ पार्टियों का क्या है, मुझे समझाइए। क्योंकि इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से उन्होंने डेमोग्राफी मिशन की बात की। अमित शाह की तरफ से भी कहा गया। घुसपैठ को लेकर चिंता आप कई बार जाहिर कर चुके हैं। आपने कहा 10 कश्मीर ऐसे हमको झेलने पड़ जाएंगे, आपका वो बयान था। 10 चीजें हैं। इसको लेकर भारत को किस तरह के संकल्प की जरूरत है? क्योंकि अभी एसआईआर हो रहा है, बिहार में एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में एसआईआर की बात की जा रही है। हमने तो बांटा नहीं था, यही हमसे अलग हुए थे। तो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान, हमारा रणजीत सिंह का वहाँ, ये अभी की बात है, मैं बहुत प्राचीन भारत की बात नहीं, मैं सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं कर रहा हूँ। महाराजा रणजीत सिंह जी का जब अफगानिस्तान तक राज था, चीन की दीवार तक हमारा राज था, इधर ईरान इराक तक आर्यन लोग कहते थे अपने आप को, वहां तक हमारा राज था। इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, वर्मा आदि तो देश हमारे अंदर थे ही थे। तो इतना बड़ा भारत रहा,
ये सब अलग अलग हुए। ये कहते हैं कश्मीर हमारा, तुम्हारे नहीं थे, तुम भी हमारे थे। पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर हमारा, अरे तुम्हारा ही वजूद नहीं था, ये तो तुम भी भारत के ही थे। अरे बाप होता है, सीधी सी बात, हिंदुस्तान ठीक है। बाप है। तो अब दूसरी बात, अलग अलग देशों से, खास करके पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदुओं को कितना क्रूरता से मारा गया है, करोड़ों की संख्या में उनको खदेड़ा गया, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। तो भाई ये तो देखो, फिर मैंने कहा ना, फिर ऐसे में फिर हमें शत्रु की पहचान करनी पड़ेगी। उसका घुसपैठ से क्या तो connection वो है? हमारे साथ शत्रुता रखते हैं, और हमारे देश में जिनको घुसाते हैं, रोहिंग्या से लेकर के और भी बहुत से पाकिस्तान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सारे, बहुत से, बिल्कुल, हाँ। बहुत सारे बांग्लादेशी, उनके भीतर ये एक जहर भर करके घुसाते हैं कि तुम्हें जाकर के भारत में उपद्रव करना है, भारत में विध्वंस करना है, भारत का जो पूरा डेमोग्राफिक चेंज करना है, तुमको जाकर के इतना फैल जाना है कि भारत में आने वाले 25 वर्षों का 50 वर्षों का उनको टारगेट दे देते हैं कि तुमको जाकर के वहां अपना राज कायम करना है। ये असल मकसद है घुसपैठ का। तो ये असल मकसद रहता है। कुछ गरीबी में भी आते हैं, लेकिन भाई तुम अपनी गरीबी खुद झेलो ना, सबकी गरीबी झेलने का हमने ठेका ले रखा है। धर्मशाला थोड़ी ना भारत। तो ऐसे ये इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं, वो सच में एक देशद्रोह का, गद्दारी का काम कर रहे हैं। और जिन भी राजनीतिक दलों में, जिन भी सामाजिक किसी संगठनों में ऐसे लोग हैं, उन सबका बहिष्कार होना चाहिए। उन राजनीतिक दलों को, उन संगठनों को, ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंकना। नहीं, जो इनको बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया होती है, उसका बहिष्कार हो जाता है स्वामी जी। अब SIR है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, तो ये राजनीतिक संरक्षण मिलता है इन लोगों को, इसलिए इनकी शक्ति बढ़ती है। मैं अगर आपको 1 मिनट अगर आप इजाजत दें, मैं लिखकर, कांग्रेस सरकार में योजना आयोग की सदस्य हैं सैयदा हमीद, उन्होंने बोला बांग्लादेश भी तो इंसान है, वो यहां भी हो सकते हैं, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं वो, ये मानवता के लिए घातक है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, हैवानों के लिए तो नहीं बनाई। एक इंसान जो इस जमीन पर खड़ा है, उसे इतनी बुरी तरह खदेड़ के जो तोड़फोड़ की जा रही है, हटाया जा रहा है, सब गलत है। ये मुसलमानों पर कयामत की तरह है। ये जो है, ये परिवार, गांधी परिवार की करीबी योजना आयोग की सदस्य रही सैयदा हमीद, कह रहे बांग्लादेशी भी तो अपने हैं, वो यहां रहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम? भारत के लोगों ने तो कोई उपद्रव नहीं किया था। ट्रंप ने क्या किया था? हथकड़ियां, बेड़ियां बांध करके, हाँ बिल्कुल, कैसे कैसे जहाजों से लोगों को तरते देखा, आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने देखो, ये जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है ना, उसमें भारत को टिकना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। अपनी निजता का गौरव, अपने देश के लिए जो भी हित में है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, मैं स्वदेशी को खाली प्रोडक्ट से नहीं जोड़ रहा हूं, जो भारत के हित में है उसको हमें सर्वोपरि रखना पड़ेगा। और सामाजिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो हमसे शत्रुता रखते हैं, या देश में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, अपने शत्रु पक्ष का, और शत्रु तो घात लगाए बैठे चारों ओर, उन सबको हमें पहचानना पड़ेगा। और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, मित्र के साथ मित्र जैसा। हमारे यहाँ पर आता है, धर्म पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करो। ये हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की जो है डेफिनेशन है। नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो बांग्लादेश भी तो अपने हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है उनको, जो इस तरह की प्रक्रिया होती है, उसका विरोध किया जाता है। देखिए, अभी तो यात्रा निकाली जा रही है बिहार में, उसको बीजेपी कह रही है ये सारे मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली जा रही है, और ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। देखिए, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी, सियासी टिप्पणी में सियासी सवाल पूछ भी नहीं रहा, मैं सामाजिक सवाल पूछ रहा हूं। मैं सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, मजहबी दृष्टि से एक ही बात कहूंगा। एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर ना, ऐसा कभी ना कभी तो एक ऐसा बदलाव आएगा जब सब लोग कहेंगे अपनी जड़ों से वापस जुड़ो। हमारे जो भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं, वो इस देश के लिए कोई खतरा नहीं है। और जो भारत के पूर्वजों को, भारत के अपने पूर्वजों की संस्कृति को अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति नहीं मानते, वो आज नहीं तो कल शत्रु बनेंगे। परिणाम का चिंतन करो। बिना परिणाम का चिंतन किए हुए हम कुछ भी निर्णय लेंगे तो गच्चा खाएंगे, धोखा खाएंगे, और ये धोखा हमने कई बार खाया। और इतिहास साक्षी इस बात का, जब तक हमने परिणाम का चिंतन करके और निर्णय लिए और तो हम बचे रहे, और जब हमने परिणाम का कि आने वाले 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 साल के बाद इसका परिणाम क्या होगा, ये हमने भुला दिया, तो उस पिछले 200, 250, 400 वर्षों में जो हमने भूले किए, तो कश्मीर में 400 साल पहले कोई एक भी मुसलमान नहीं था। भारत में 400, 500 साल, कश्यप की धरती, हाँ, अब भारत में
400-500 साल पहले ये मोहम्मद गोरी गजनी पहले तो आते थे, ये जो सो कॉल्ड जो मुसलमान है या मुगल है, ये सामान लूट करके लेके जाते थे। यहाँ से जो आकर के बसे और फिर उनको जो हमने महिमा मंडित करना शुरू किया, जो बाबर, जो मैं तो कहता हूँ अकबर से लेकर के औरंगजेब को हम इतना महिमा मंडित करते हैं कुछ लोग, तो जो इस्लाम के जो भी है, वो भी हरम उसके समय भी हरम था, बाबर के समय भी हरम था, अकबर के समय भी हरम था। जो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार करते थे, उन हरामखोरों को हरम में जो रखे वो हरामखोर, हरम को चलाना है हरामखोरी, उन हरामखोरों को महान कौन बता सकता है? तो ये तो बहुत खराब बात है। तो हमें शत्रु पक्ष, मुगल प्रेमी असली शत्रु हैं। क्या बोले, देखो जिनको मैंने कहा ना, जो अपने आपको अपने पुरखों से जोड़ करके देखेंगे, अपने पुरखों की संस्कृति और प्रकृति से जोड़ करके, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, वो भारत के लिए शत्रु नहीं है। और जो भारत और भारतीयता से प्रेम नहीं करता, पहचान कैसे होगी? उनके आचरण से, उनके कारनामों से, उनके चरित्र से। हम तो चरित्र को मानते हैं, चरित्र हमारे लिए सबसे बड़ा है। चरित्र यदि पवित्र है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब यहाँ, साधु, संत, महात्मा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका सब ठीक है। जिसका चरित्र में अगर खोट है ना, फिर वो दो कोड़ी का है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, फिर वही ट्रंप के टैरिफ पर मैं लौटूंगा। आने वाला समय भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है और रास्ता क्या है? मैंने आज प्रोग्राम का नाम भी राम बाण दिया था, बाबा रामदेव राम बाण। मुझे राम बाण बता दीजिए जाते जाते, लोगों के मन में बड़ी चिंताएं हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे बाबा रामदेव। अमेरिका के सारी कंपनियों का, सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और जो देश के जो जागरूक लोग हैं ना, इसकी पहल करें, पहरेदारी। जैसे कुछ लोग होते थे, भाई अब जो है ना अंग्रेजों को ठहरने नहीं देना। महात्मा गांधी ने बहुत प्यार से समझाया, भाई ये तुम देश छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं हमारा देश है। फिर जो है अंत में उनको भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाना। तो अब अमेरिकन कंपनियां, अमेरिकन ब्रांड भारत छोड़ो, और उसके लिए देश के जो जागरूक लोग हैं, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में, हाँ, स्वदेशी अपनाओ और भारत बचाओ, और अमेरिकन कंपनियां भारत छोड़ो। इसके लिए पूरा एक सघन अभियान चलेगा ना। एक सप्ताह रोज हजारों करोड़ का कारोबार होता है, महीने में तो लाखों करोड़ का हो जाता है। इन सारे कंपनियों का जो जिन बहिष्कार करना शुरू कर देंगे ना, हाय तौबा मच जाएगी, पूरे जो है त्राहिमाम मच जाएगी पूरे अमेरिका के अंदर। और ट्रंप जो है उसका पूरा नतमस्तक होगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा, और ट्रंप जो है शीर्षासन करेगा, त्राहिमाम पाहिमाम। तब तक ये बहिष्कार, बाइकाट जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। नमस्ते। हर मुद्दे पर बेबाक राय आपने रखी बाबा रामदेव। लेकिन हाँ, एक चीज जो मुझे समझ में आई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, और इसी से देश बचेगा, इसी से देश बचेगा। स्वदेशी का संकल्प यही होना चाहिए, भारत का तप, स्वदेशी का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।